नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समाजशास्त्र द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय जनसंख्या विस्फोट। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में विस्तार से जानेंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को उठाना, उनके लिए कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना और उन्हें समाज में उत्पादी परिसंपत्ति बनाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जनसंख्या को स्थिर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक जनसंख्या स्थिर नहीं होगी तब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास के जो लक्ष्य हैं उनको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसे विकास के लिए ज़रूरी है कि सभी व्यक्तियों के लिए जननी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उनको सुलभ रूप से प्राप्त हो सकें, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकें, साफ सफाई, पीने के पानी, साफ पानी, मूलभूत सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जैसी मूलभूत सुविधाएं देना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना और उन्हें काम करने के लिए अवसर प्रदान करना, यातायात व संचार के साधनों को उपलब्ध करवाना आदि सभी राज्य की जिम्मेदारी है। दूसरा फिर आता है कि भारत में जनसंख्या में इस वृद्धि का मूल जो कारण है वो है जननी आय समूह में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा आकार होना, अर्थात वह आयु समूह है जो बच्चे पैदा करने की अवस्था में है, वह एक बहुत बड़ी संख्या में भारत में है। दूसरा, उसकी उस आयु समूह की प्रजनन क्षमता भी अधिक है। तीसरा, लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है जिससे वे कम उम्र में ही प्रजनन योग्य या जनन योग्य आयु समूह में प्रवेश कर जाती हैं। अतः राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लघुकालीन उद्देश्य में अगर हम देखें तो उसका होगा कि गर्भ निरोधक के साधन हैं, स्वास्थ्य संरचनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना है, स्वास्थ्य कार्मिकों को बढ़ाना है, उनको प्रशिक्षित करना है, जननी स्वास्थ्य देखभाल के लिए एकीकृत सेवाओं को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है। इसके अलावा अगर हम इसके दीर्घकालीन लक्ष्यों को देखें तो 2010 तक प्रजनन दर को कम करना था और इसके दीर्घकालीन लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या को उस स्तर पर हमें स्थिर करना होगा जो अविलंब रूप से समाज के या देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उचित हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 14 राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उन लक्ष्यों को 2010 तक प्राप्त करना था। ये लक्ष्य हैं: नंबर 1, मूल जननीय एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। दूसरा, 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को मुफ्त व आवश्यक बनाना है। इसके लिए सरकार के द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया जिसके तहत 0 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। फिर शिशु मृत्यु दर को 1000 प्रति 30 से कम करना, अर्थात 1000 जीवित जन्म पर 30 से कम मृत्यु को करना शिशुओं की, अर्थात कुल 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से मरने वाले बच्चों की संख्या 30 से कम होनी चाहिए। फिर मातृ मृत्यु दर को 1 लाख पर 100 से कम करना, अर्थात 1 लाख जन्म देने वाली महिलाओं में से मरने वाली महिलाओं की संख्या को 100 से कम करना है। बच्चों को रोकने योग्य बीमारियों के लिए टीकों का उन्मुक्त करवाना, अर्थात जो 6 किलर डिजीज हैं जिनसे बच्चों की डेथ सबसे ज़्यादा होती है, नुकसानदायक होती है, उनको के टीकों के द्वारा उनको
रोकना यानी कि 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करना है। फिर लड़कियों का विवाह 20 वर्ष के बाद करने को प्रोत्साहित करना। और इस संबंध में अभी 15 अगस्त पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस संबंध में ये विचार किया गया कि लड़कियों के जो विवाह की उम्र है उस पर बढ़ाने पे विचार किया जाएगा। फिर प्रसव जो डिलीवरी जो होती है, प्रसव होते हैं, वो 80% प्रसव संस्थागत तरीके से और 100% प्रसव सुरक्षित यानी कि प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा से करवाने पर बल दिया गया है। गर्भपात के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना, एड्स के बारे में लोगों को जानकारी देना, कम्युनिकेटिव बीमारियों पर नियंत्रण करना यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो एक दूसरे के संपर्क से फैलती हैं, एसटीडी है, एड्स है, तो उन बीमारियों के संक्रमण को कम करना यानी नियंत्रित करना। जननी और बाल स्वास्थ्य देखभाल में चिकित्सा की एकीकृत व्यवस्था पर बल देना, महिला और बाल स्वास्थ्य में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना, कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट को स्तर के लिए छोटे परिवार के विचार को प्रोत्साहित करना, अर्थात जो वर्तमान में जो कुल फर्टिलिटी रेट है उसको कम करके यानी कि एक जो जनन योग्य जो दंपति है उसकी अपने आयु समूह में कुल बच्चे पैदा करने की क्षमता को 1 या 2 के बीच में सीमित करना ताकि जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित किया जा सके। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के प्रोग्राम लागू किए गए हैं। योजनाओं का विकेंद्रीकरण, ग्राम स्तर पर सेवाओं की उपलब्धि, महिलाओं का सशक्तिकरण, नगरों में गंदी बस्तियों, गांवों में जनजातीय समुदायों और किशोरों पर अधिक ध्यान देना, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेना इत्यादि है। जनसंख्या नियंत्रण का कार्य क्योंकि राज्य सरकारों का है इसलिए इसके लिए मॉनिटर करने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई है। छोटे परिवार के विचार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के सुझाव और प्रोग्राम दिए गए हैं। जैसे अनुकरणीय कार्य के लिए ग्राम पंचायतों व जिला परिषदों को पुरस्कार देना है। 2 बच्चों तक लड़की के लिए महिला और शिशु विकास विभाग के द्वारा 500 रुपये का नगद प्रोत्साहन देना। गांव में पहली संतान 19 वर्ष की आयु के उपरांत जन्म देने के लिए उसे 500 रुपये का पुरस्कार देना। गरीबी रेखा से नीचे दंपतियों के लिए 2 बच्चों के बाद विसंक्रमण के लिए 5000 रुपये तक के लिए स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना। गांव में बाल गृहों व बाल सतर्कता केंद्रों की स्थापना करना। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी अपनाए जाएंगे जैसे सुरक्षित गर्भपात के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देना, सशक्त करना, चिकित्सा जो संस्थान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाना, रोगी वाहन एम्बुलेंस सेवाओं के लिए कर्ज देना, लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समर्थन देना, 1976 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम को सख्ती से लागू करना और 2026 तक लोकसभा के लिए सदस्य संख्या को न बढ़ाना इत्यादि। धन्यवाद।